हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम सैंगेज की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। सो आइए शुरू करते हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम सैंगेज कैलकुलस। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू इटसेल्फ आर बाइजेक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन कौन से होते हैं? जो वन वन हो और ऑन टू हो, दोनों हो। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों फंक्शन को बाइजेक्शन बोला जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे z टू इटसेल्फ मुझे फंक्शन दे रखा है। तो f ऑफ x अगर मुझे दे रखा है बच्चों एक्स क्यूब, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर लूं तो f ऑफ z भी मुझे मिलता जाएगा। तो 1 पे मुझे मिलेगी वैल्यू 1, 2 पे मुझे मिलेगी वैल्यू 8 और 3 पे मुझे मिलेगी वैल्यू 27। तो इस तरह से मुझे अलग 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 वैल्यू जो है वो मिलती चली जाएंगी। और अलग 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 वैल्यूज अगर मुझे मिलती चली जाएंगी तो मैं देख सकता हूँ ये वाला फंक्शन मेरा वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। वन वन तो है इनफैक्ट, क्योंकि हर एक वैल्यू पे मुझे एक वैल्यू मिल रही है, पर ये ऑन टू नहीं है क्योंकि मुझे 2, 3, 4 ये कहीं पर भी एज एन आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूं यार ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन मेरा वन वन ऑन टू दोनों होगा। यहाँ पे आप जीरो रखिए यू विल गेट टू, यहाँ पर आप रखिए वन यू विल गेट थ्री। इनफैक्ट आप यहाँ पर इसका इनवर्स भी बना के देख लीजिए, यू विल गेट एवरी पॉसिबल इंटीजर एज योर आउटपुट। सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मैं कंसिडर करता हूं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी देखूं तो ऑप्शन नंबर सी में मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स प्लस वन। तो ऑप्शन नंबर सी में मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन दे रखा है, तो ये z और ये मुझे दे रखा है एफ ऑफ z। अगर मैं z की वैल्यू जीरो रखूं तो मुझे वैल्यू आएगी मिलेगी वन। अगर मैं z की वैल्यू वन रखूं तो ये मुझे वैल्यू मिलेगी थ्री। अगर मैं z की वैल्यू टू रखूं तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी फाइव। मतलब यहाँ पर मुझे इवन इंटीजर्स एज एन आउटपुट नहीं मिलेंगे, तो ये वन वन फंक्शन अगेन हुआ, बट इट विल नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन। डी ऑप्शन में मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मैं z और एफ जेड की बात करूं बच्चों, तो z की वैल्यू में जीरो रखूं तो मुझे मिलेगा जीरो। अगर मैं वन रखूं तो मुझे मिलेगा टू। अगर मैं टू रखूं तो मुझे मिलेगा सिक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। सो ये बच्चों मेरा आंसर हुआ। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है एक फंक्शन मेरा डिफाइंड है n टू z। n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर। और इसमें पूछा है कि ये किस तरह का फंक्शन है बताओ। तो इस फंक्शन को हम जरा मैप ही कर लेते हैं। अगर मैं से n इज इक्वल टू वन डालूं, नेचुरल नंबर से सेट शुरू हो रहा है, तो अगर मैं n को यहाँ पे मैं डालूंगा n और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ से f ऑफ n। तो अगर मैं n को वन रखूं तो मुझे आंसर मिलेगा वन माइनस वन बाय टू दैट इज जीरो। अगर मैं n की वैल्यू टू डालूं तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस वन। अगर मैं n की वैल्यू थ्री डालूं तो थ्री माइनस वन बाय टू दैट इज आंसर मुझे मिलेगा वन। अगर मैं n की वैल्यू फोर डालूं तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस टू। n की वैल्यू फाइव पे मुझे आंसर मिलेगा टू। तो देखिए जीरो वन टू थ्री फोर हर नेचुरल नंबर मुझे आंसर में मिल रहा है और हर नेगेटिव इंटीजर भी मुझे आंसर में मिल रहा है। तो ये वाला फंक्शन miraculously this is a one one function because for each value we are getting a unique output, so this is a one one function। और क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा इंटीजर एज एन आउटपुट मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन। तो ये मेरा वन वन फंक्शन भी हुआ और ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी होगा। सो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे बोल रखा है एक फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर में एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमें पूछा है कि किस तरह का ये फंक्शन रहेगा। इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका जो मैं आपको बताऊं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन माइनस
-5, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x² + 1 -5 अपॉन x² + 1। तो देखो बच्चों, अगर मैंने fx को इस तरह से लिखा तो ये मेरा fx हो जाएगा 1 - 5 अपॉन x² + 1। तो 1 - 5 अपॉन x² + 1 मेरा ये फंक्शन हो गया। और 1 माइनस में समथिंग कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मुझे हर एक रियल नंबर तो नहीं मिलने वाला, 1 से बड़ा तो मिल ही नहीं सकता, है ना। अगर यहाँ पे मुझे 1 से बड़ा आंसर नहीं मिल सकता, सो दिस फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और अगर यहाँ पे x = अगर मैंने मान लो 1 पर मुझे चेक करना है, तो क्या हर एक वैल्यू पे मुझे सेम वैल्यू मिलेगी? नहीं। अगर मैं f ऑफ -1 पे डालूं तो f ऑफ -1 पे मुझे आंसर मिलेगा 5/1 - 5/2, दैट इज -3/2। और सिमिलर आंसर मुझे मिलेगा f ऑफ 1 पे, तो ये मुझे यहाँ पे भी -1/2 मिलेगा, -3/2 मिलेगा। मतलब ये वाला फंक्शन मैनी 1 हुआ और इनटू हुआ, तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। हम थर्ड था, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। बच्चों में बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। R2S अगर मुझसे बोल रखा है कि ये मेरा एक फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी मेरा को डोमेन है वही रेंज होनी चाहिए। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट एस। मतलब मुझे एक्चुअली में इस फंक्शन में f ऑफ x जो मेरे को दे रखा है sin x -√3 cos x + 1, इसकी मुझे एक्चुअली में रेंज निकालनी है। और जो रेंज को मैं सेट S में रखूंगा वही मेरी रेंज होगी। तो यहां पर अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इट विल बी -√a² + b², दैट इज 1² + 3। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो इट विल बी 1² + 3। तो ये -2 से लेके +2 तक मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू अगर मैं रख दूं -2 से +2, तो ये मेरा आंसर आ जाने वाला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मुझे दे रखा है एक r है रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है cos 0 से लेके π/3 तक। और ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है cos इनवर्स x² - k अपॉन 1 + x²। तो यहाँ पूछा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। और अगर ये मेरा ऑन टू फंक्शन है तो मुझे ये इंश्योर करना है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 0 ये मेरा होता है बच्चों 1 के बराबर, और cos π/3 मेरा होता है 1/2 के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है x² - k अपॉन 1 + x², इसकी जो रेंज होनी चाहिए ये 1 से लेके 1/2 तक होना चाहिए। इट्स रेंज शुड बिलोंग्स टू 1 to 1/2। ठीक है, इसकी रेंज 1/2 से होनी चाहिए 1 के बीच में। और यहाँ पर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - k अपॉन 1 + x² -1/2। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इनइक्वालिटी में सॉल्व करूंगा तो ये मेरी हो जाएगी x² - k अपॉन 1 + x² -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसमें जो हमारा कंबाइंड आंसर आएगा, दिस इज व्हाट आवर आंसर विल बी। वेल, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा 2x² -2k -1 + x² अपॉन 2 into 1 + x², इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके बाद अगर मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x² - k -1 - x² अपॉन 1 + x², इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दो इनइक्वालिटी के लिए मुझे सॉल्व करना है बच्चों k पे। और इन दो इनइक्वालिटी के लिए अगर मैं k सॉल्व करूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहली वाली इनइक्वालिटी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखते हैं पहली वाली इनइक्वालिटी में मुझे में क्या मिलता है। 2x² - x², इट्स x² -2k + 1, x² माइनस ऑफ 2k + 1 अपॉन 2 into 1 + x²। ठीक है, ये मेरा x² से x² कैंसिल हो गया।
माइनस ऑफ के प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस शुड बी लेस देन 0। अगर ये मेरा लेस देन 0 है तो k प्लस 1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो k प्लस 1 अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ तो k शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन माइनस 1। तो k प्लस 1 k शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस 1। ये मेरी पहली इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करूं तो दूसरी इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ये मेरा हो जाएगा शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि 2k प्लस 1 शुड ऑलवेज बी लेस देन 0। अगर 2k प्लस 1 मेरा लेस देन 0 हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, दैट इज 2k प्लस 1 शुड ऑलवेज बी लेस देन 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी, जस्ट अ मिनट, माइनस ऑफ 2k माइनस 1, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पर 1, यस। तो यहाँ पे मेरे को जो 2k की वैल्यू मिल जाएगी ये मुझे क्या मिल जाएगी, ये मुझे मिल जाएगी k शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। वेल, तो एक चीज बोल रही है कि k मेरा माइनस 1 से बड़ा है और दूसरी चीज बोल रही है कि k मेरा माइनस 1/2 से छोटा है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर 0 पे लगा था ओपन इंटरवल, π/3 पे लगा था क्लोज इंटरवल, मतलब 1/2 वैल्यू मुझे एक्सेप्टेड है पर 1 वैल्यू मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब यहाँ पे ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी रहेगी, हमने दो इनइक्वालिटी ली थी, तो ये वाली जो 1 वैल्यू है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा और यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 आया तो यहाँ k शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड k इज लेस देन -1/2। तो यहाँ से k की रेंज हो गई, k बिलोंग्स टू -1 टू -1/2। तो k की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके -1/2। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, मुझसे पूछा है कि आप बताइए कि ये किस तरह का फंक्शन है। सो यहाँ पे 1 और ऑन टू चेक करना है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ दिस फंक्शन इज नॉट 1 क्योंकि मैं दो वैल्यू पे सेम वैल्यू प्रूव कर सकता हूँ। से अगर मैंने f ऑफ -1 लिया तो f ऑफ -1 हो जाएगा e प्लस कॉस 1, कॉस ऑफ -1 कॉस 1 ही होता है, और f ऑफ 1 अगर मैंने लिया तो f ऑफ 1 की भी वैल्यू हो जाएगी e प्लस कॉस 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू पे मुझे सेम आंसर मिल रहा है, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 दिस फंक्शन इज मेनी। अब अगर मुझे देखना है क्या ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन है, तो क्या मेरे को ये देखना है कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू कोई नेगेटिव इंटीजर मिल सकता है। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर की हमेशा रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगी। इनफैक्ट एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा तो इसकी 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में रहेगी और ये -1 से 0 के बीच में मिलेगी। तो एनी फॉर एनी एफ एक्स इज इक्वल टू -5 क्या पॉसिबल है किसी भी वैल्यू के लिए, तो हम कह सकते हैं एज एफ एक्स इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो इसीलिए ये वाला जो मेरा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सॉरी। तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अ फंक्शन एज r टू r, ये इस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देन फाइंड द नेचर ऑफ x। सो वेल, अब इसको हम एक डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स करूँ तो मुझे देखो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, माई एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई नो दैट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मुझे पता है 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रहती है -√2,
तो 2 माइनस रूट 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन होगा। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? सो यस, अगर इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रही है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। क्योंकि यहाँ पर 2x है तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज r, और अगर ये वाले फंक्शन की रेंज r है, सो देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, इसीलिए ये वाला जो फंक्शन हमारा होगा ऑन टू फंक्शन होने वाला है। अब बच्चों मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर फंक्शन मेरे को r टू r दे रखा है और fx कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ठीक है, ये वाला फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो फाइंड द कंडीशन फॉर विच एफ एक्स इज 1 1, तो आपको कंडीशन बताइए जब मेरा एफ एक्स जो रहेगा वो 1 1 के बराबर होगा। तो अगर फंक्शन 1 1 के बराबर है तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो एफ डैश एक्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू, 3x स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू के बराबर ये हो गया। तो एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पे मेरा a ग्रेटर देन 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d, इट शुड बी लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा, तो आई कैन से कि मेरा जो एफ डैश एक्स रहेगा इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ये वाली कंडीशन मेरी होती है तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, मतलब इसका ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग होने वाला है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा ये हो गया। अगर मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2p दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्यू। ठीक है, एंड दिस शुड बी लेस देन 0। तो अब मेरे को कंडीशन पूछी है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ 4 कॉमन लेके कि p स्क्वायर माइनस 3q शुड बी लेस देन 0, मतलब p स्क्वायर शुड बी लेस देन 3q। मतलब अगर मेरा p स्क्वायर लेस देन 3q हुआ तो यहाँ पे इस फंक्शन का एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, और अगर इस फंक्शन का एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। सो दोस्तों इसी के साथ हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होती है, और आगे मैं और कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।